अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन ऑफ द ईयर ये वाला था भाई, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है Realme का 12 प्लस 5G, जिसको हमने कंपेयर करना था Vivo के V30e के साथ। तो आज फाइनली इनका करते हैं कंपैरिजन और देखते हैं कौन सा फ़ोन किस कैटेगरी में बेटर है और कौन सा फ़ोन एक्चुअली में आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको वीडियो को देखना है एंड तक। पसंद आए मेहनत हमारी तो लाइक करके मोटिवेट भी कर सकते हो, और मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन विद द प्राइस। अब देखो भाई, कीमतें पाकिस्तान में ज्यादा होने वाली हैं। फिलहाल जब ये वीडियो बन रही है 2 जुलाई है, और 2 जुलाई तक इन दोनों फोन्स की कीमतें नहीं बढ़ी। V30e को 90,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च किया गया था, ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ 80,000, 81,000, 81,500 जो प्राइस मैंने देखी है। वहीं पर Realme 12 प्लस 5G की बात करते हैं 75,000 रुपये रिटेल प्राइस में, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में 71-72,000, और ये ऐसे अनसर्टेन वाले टाइम में लॉन्च हुआ है कि पता नहीं बाद में इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि Vivo V30e की बढ़ेगी, बट बढ़ जाए तो भाई फिर प्राइस को खुद ही जस्टिफिकेशन ले लेना। 10 से 15,000 रुपये का दोनों ही फोन्स के अंदर आपको कीमतों का फर्क मिलेगा। तो प्राइस वाइज थोड़ा सा बजट में आ जाता है। Realme 12 5G 15,000 रुपये महंगा हो जाता है तकरीबन हमारा Vivo V30e। अब मेन आते हैं भाई अपने बिल्ड क्वालिटी के कंपैरिजन में। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोनों ही फोन्स की, तो दोनों ही फोन्स रियर साइड से एक सर्कल शेप में कैमरा मॉड्यूल लेके आते हैं, लेकिन Vivo थोड़ा स्लिम होगा और कर्व्ड है बैक साइड से, जहां पर फ्लैट बॉडी प्रोफाइल हमें Realme 12 प्लस 5G में देखने को मिल जाती है। और Realme 12 प्लस 5G में इको लेदर बैक वाला एडिशन भी मिलता है, जहां पर Vivo V30e में एक AGC ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिलती है, और बाकी दोनों कलर जो है ना हमें वो पॉलीकार्बोनेट के स्टफ में मिलते हैं। तो वेट का कहीं ना कहीं पॉलीकार्बोनेट और ग्लास वाले में कोई 5 से 7 ग्राम का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। V30e की थिकनेस की बात करोगे तो 7.65 mm है, और Realme 12 प्लस 5G की बात करते हैं 7.87 के आपको थिकनेस देखने को मिलेगी। इन हैंड फील फ्लैट बॉडी प्रोफाइल है, फ्रेम थोड़ा थिक है Realme 12 प्लस 5G का, ग्लॉसी है, इसको आपको सेफ करना पड़ेगा। बट ये जो इको लेदर बैक है ये मुझे ज्यादा प्रीमियम लगी है एज कंपेयर टू ग्लास। दैट डजंट मीन कि ग्लास अच्छा नहीं है, फील इसका भी अच्छा है, ये फ्रॉस्टेड लुक में। सिर्फ ये जो पर्पल कलर है ये ग्लास में आता है, बाकी दोनों कलर जो है वो आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलेंगे। फ्रेम दोनों की प्लास्टिक देखने को मिल जाते हैं। Vivo थोड़ा स्लिम है, बस एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, पैंट अगर आप टाइट पहनते हो, थाइज आपकी बड़ी हैं, तो बेंड होने का डर रहेगा प्लास्टिक फ्रेम का, दोनों ही फोन्स का। थोड़ा सा फॉर्म फैक्टर यहाँ पर आपको जो है ना Vivo का लंबा लगने वाला है, ऑल्दो चौड़ा जो है वो Realme 12 5G का लगेगा। वेट के डिफरेंसेस की बात करेंगे, 188 ग्राम के ये ग्लास वाला वेट प्रोवाइड करेगा, और वहीं पर Realme 12 प्लस के वेट की बात करेंगे 193 ग्राम के वेट है। वेट इंप्लीमेंट दोनों ही फोन्स का अच्छा है। इन हैंड फील दोनों ही फोन ऐसा नहीं है कि आपको प्रीमियम नहीं प्रोवाइड करेंगे। दोनों ही फोन्स IP54 की रेटिंग के साथ आते हैं। स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिलेंगी, बट इको लेदर बैग से थोड़ा सा एडवांटेज जाएगा 12 प्लस 5G को, बट ग्लास बिल्ड क्वालिटी से Vivo को भी जाने वाला है। और हाँ, यहाँ पर ओवरऑल लाइट थोड़ी छोटी देखने को मिलती है, और डुअल टोन है ना, मतलब एक ग्लॉसी साइड है एक फ्रॉस्टेड है। पसंद अपनी अपनी है। बहरहाल डिजाइन में टाई ही कर लेते हैं। चॉइस अगर लेदर की हो तो Realme 12 प्लस 5G, ग्लास की हो तो आप यहाँ जा सकते हो Vivo V30e की तरफ। बट भाई मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर फोन में डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि फोन के अंदर डिस्प्ले ही यूज होना है। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको AMOLED पैनल 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। बस Vivo का जो स्क्रीन साइज है ये आपको थोड़ा लंबा मिलेगा, लाइक 6.78 इंचेस का साइज है, और यहाँ पर Realme 12 प्लस 5G में 6.67 इंचेस का है। दोनों ही फोन्स बेजललेस एक्सपीरियंस लेके आते हैं। Vivo का 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है। वो लोग जो कर्व डिस्प्ले को एक प्रीमियमनेस समझते हैं, यस दिस विल बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर यू, क्योंकि कर्व ग्लास के अंदर जो फील है वो फ्लैट वाली नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि ये फोन फ्लैट डिस्प्ले से आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करेगा। 93% की स्क्रीन टू बॉडी रेशो अराउंड आपको जो है ना Realme 12 प्लस 5G प्रोवाइड करता है। यहाँ भी आपको 93% मिलता है। बस यहाँ पर थोड़े से एक्सीडेंटल टचेस वगैरह आपको फील करने पड़ेंगे, मतलब बेयर करने पड़ेंगे। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करते हैं तो Vivo V30e में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 24 आवर्स का मिलता है। यहाँ पर Realme के 12 प्लस 5G में हमें मिलता है जस्ट 10 सेकंड का। दोनों ही फोन्स ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले लेके आते हैं, क्विक काम करते हैं। बट भाई फर्क कहाँ आता है? डे लाइट की विजिबिलिटी में। अब यहाँ पर अगर हम लोग Realme 12 प्लस 5G की बात करें, 2000 का पीक ब्राइटनेस निट्स है। Vivo V30e में हमें मिलता है 1300 का पीक ब्राइटनेस निट्स। ब्राइटर डिस्प्ले है Realme 12 प्लस 5G का, और इंपॉर्टेंटली YouTube की वीडियोस पर HDR की सपोर्ट हमें मिलती है Realme 12 प्लस 5G में।
क्योंकि Vivo V30e में नहीं मिलती। बाकी इंडोर विजुअल एक्सपीरियंस की बात करें, थोड़ा मतलब आप ये कह सकते हो फ्लैट कलर्स हमें Vivo के फ़ोन में मिलेंगे, थोड़े से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो बाद में, लेकिन ज़्यादा शार्पनेस वाले या अगर आप डीप कॉन्ट्रास्ट की बात करोगे, HDR की बात करोगे जो यूट्यूब पे देखना हो, वो आपको Realme 12 Plus 5G प्रोवाइड करेगा। दोनों ही फ़ोन्स वाइड वन L1 सपोर्ट करते हैं, फुल HD रेजोल्यूशन का दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको सपोर्ट मिलेगा। बट अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो भाई यहाँ कम पैसों में एक अच्छा डिस्प्ले विद बेटर स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। कर्व डिस्प्ले प्रायोरिटी जरूर है, बट 45-50 हज़ार रुपये में मिल जाता है। हाँ, अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 24 आवर्स का मिल जाता है। बाकी स्कॉच सेंसेशन की ड्यूरेबिलिटी मिलती है Vivo V30e की अपर वाली साइड पर, बट Realme ने मेंशन नहीं किया कि कौन सा ग्लास है, 2.5D ग्लास या गोरिल्ला ग्लास 3 टाइप या 5 टाइप की जनरेशन आप कंसीडर कर सकते हो, बट मेंशन होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। ऑल्दो दोनों ही फ़ोन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आते हैं, दोनों में एडप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है, स्मूथनेस अच्छी है, एनिमेशंस भी ठीक देखने को मिलती हैं, और जो स्क्रीन के हैप्टिक्स होते हैं वो स्लाइटली बेटर है Realme 12 Plus 5G के। तो डिस्प्ले कैटेगरी में आई थिंक पीक ब्राइटनेस नेट्स HDR वाला जो सपोर्ट है वो Realme 12 Plus को एक एडवांटेज लेके जाता है। तो 10 में से 9 नंबर Realme को दे देते हैं, बट हाँ भाई 10 में से 8 नंबर Vivo को भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। आप मुझे बताइएगा कि अगर आप फ्लैट डिस्प्ले या कर्व डिस्प्ले को कंपेयर करोगे, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बट भाई लड़ाई आती है कहीं ना कहीं आके हार्डवेयर पर, जब रियल लाइफ यूजेज आता है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूजेज माइंड में आता है, और स्पेशली जब हम मिड अपर रेंज या अगर आप आज के टाइम में इसको मिड रेंज सेगमेंट समझते हो, मैं भी समझता हूँ खैर, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा लड़ाई है, गेमिंग भी है, रियल लाइफ है। अगर स्पेसिफिकेशन पे नजर डालेंगे तो Vivo V30e आता है एक 4nm टेक्नोलॉजी के साथ, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, अ ट्वीक वर्जन ऑफ स्नैपड्रैगन 695, क्योंकि एड्रीनो 710 का जीपीयू है, 2.2 गीगाहर्ट्ज की ये क्लॉक स्पीड लेके आता है। फैब्रिकेशन प्रोसेस बेटर होगा, इससे ये इसकी पावर एफिशिएंसी बैटरी की थोड़ी बेटर होने वाली है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं हमारे Realme 12 5G की, Dimensity 7050 जो कि हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, 6nm है, 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है, Mali G68 का जीपीयू लेके आता है। तो जीपीयू की अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे या क्लॉक स्पीड सीपीयू की बात करोगे तो Realme 12 Plus 5G बेटर होगा। दोनों फोन्स 5G हार्डवेयर के साथ आते हैं। स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, देखो कंपैरिजन एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अ ट्वीक वर्जन। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 मुझे लगता है कि एक ट्वीक वर्जन है, सिर्फ फैब्रिकेशन प्रोसेस कम कर दिया गया है स्नैपड्रैगन 695 5G वाले हार्डवेयर का, क्योंकि क्लॉक स्पीड सीपीयू को वही देखने को मिलती है। दोनों ही फोन्स के अंदर एंड्रॉइड 14 है, जहां पर फन टच OS 14 Vivo V30e लेके आता है। Realme 12 Plus 5G जो है ना अपना Realme का UI 5.0 वर्जन लेके आता है। बेंचमार्क स्कोर्स को अगर कंपेयर करते हो तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स हम लोगों ने रन किए हैं। अब इस सारे टेस्ट को रन करने के लिए हमने पहले बैटरी फुल कर ली थी ताकि हम लोग बैटरी टाइमिंग भी जरा चेक कर सकें। Antutu बेंचमार्क स्कोर्स पहले रन होते हैं Realme 12 Plus 5G में, और बेंचमार्क स्कोर 6 लाख से ऊपर की हिट करता है, जहां पर 5,60,000 से नीचे नीचे Vivo V30e रह पाता है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बेंचमार्क स्कोर्स को जज कर रहे हो तो ना, तो भाई Realme 12 Plus 5G थोड़ा बेटर होगा, लेकिन इतना नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर रैम और रोम की स्पेसिफिकेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। खैर दोनों में 8GB आती है, LPDDR4X है, 256GB स्टोरेज है, बट Vivo V30e में UFS 2.2 का स्टोरेज है, Realme 12 Plus 5G में UFS 3.1 का स्टोरेज है, जो कि एक टर्निंग पॉइंट है। मतलब 10,000 कम में भी आपको UFS 3.1 मिल रहा है, जहां पर अगर आप कोई रीड और राइट की स्पीड की बात करोगे, आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, आपको कोई चीज़ रेंडर करनी है, तो Realme का फ़ोन थोड़ा बेटर काम करेगा एज कंपेयर टू हमारे Vivo V30e। बाकी दोनों ही फोन्स में 8 से 12 5G बैंड है, 4G प्लस की सपोर्ट, कैरियर एग्रीगेशन की सपोर्ट मिलती है, VoLT तक की सपोर्ट मिल जाती है, और कहीं भी सिग्नल ड्रॉप्स नहीं मिले। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करोगे तो क्लियरली यहाँ पर Realme 12 Plus 5G बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, बिकॉज इसका जीपीयू जो है वो 60 FPS PUBG हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, सपोर्ट करता है। अगेन इसमें वेपर चैम्बर भी मिलता है, थोड़ा सा लिक्विड कूलिंग भी मिल जाती है, तो ये थोड़ा ठंडा भी रहता है, खासकर ये वेगन लेदर वाला। गेमिंग एक्सपीरियंस से यहाँ पर Realme 12 Plus 5G जीत जाता है एज कंपेयर टू Vivo V30e, और यहाँ पर आपको 40 FPS मिलता है। तो क्लियरली फॉर दोज पीपल जो PUBG के लिए लेते हैं तो भाई 12 Plus 5G को एडवांटेज आता है। दोनों ही फोन्स की UI अपडेट्स की बात करते हैं तो Vivo V30e 3 साल की एक एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट जो है ना फिलहाल Vivo की तरफ से क्लेम है, आती है कि नहीं आती है नहीं पता, बट आ जाएगी। फिर यहाँ पर 2 साल की है, तो अपडेट्स के हिसाब से Vivo V30e को थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा है। बाकी हमने जितना भी टेस्ट रन किया है, एप्लीकेशन लोडिंग टाइम की बात करते हैं, जो दोनों की फोन्स की एनिमेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का काम करती हैं, और बहुत मिलती जुलती यूआईज है। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी मिलती जुलती हैं, बस कहीं ना कहीं थोड़ी स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील है, ज़्यादातर गूगल प्रोडक्ट्स होती हैं।
ऑल ओवर डे टू डे और अच्छे यूजेज के लिए आई थिंक अगर मेरे पास इतने पैसे हों तो आई विल गो फॉर Realme 12 Plus 5G। क्लियरली UFS 3.1 की वजह से, PUBG 60 FPS की वजह से, रीड और राइट की स्पीड की वजह से, UI भी ठीक है, इसका कंफर्टेबल है, बग्स नहीं है, Vivo में भी नहीं होते, बट गेमिंग एक्सपीरियंस का कॉम्प्रोमाइज हमें Vivo में मिलता है। बट सिक्योरिटी अपडेट्स या एंड्रॉइड अपडेट की बात करोगे तो 1 साल की हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आई थिंक Realme 12 Plus 5G विनर होगा। और भाई कंटेंट क्रिएशन या आजकल के सोशल मीडिया टाइम में कैमरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों फोन्स के कैमरा स्पेक्स की बात करोगे तो Vivo V30e डुअल कैमरा सेटअप लेके आता है, Sony IMX822 वाला सेंसर, 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। जहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें Realme 12 Plus 5G मिलता है और यहाँ भी सोनी का सेंसर लाइट 600 जो कि एक लेटेस्ट सेंसर है, एक रीब्रांडेड सेंसर है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ भी मिलता है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। दोनों फोन मैक्सिमम 4K 30 FPS हैंडल करते हैं। फ्रंट वाली साइड पर Vivo में 32 मेगापिक्सल जरूर है बट स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है और 4K 30 FPS रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम। वहीं पर Realme 12 Plus 5G 16 मेगापिक्सल का है और फ्रंट पर 1080p 30 FPS ही मैक्सिमम प्रोवाइड करता है। तो हमने डे और नाइट की थोड़ी सी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, पहले आप ये देखो, अल्ट्रा वाइड सेंसर को भी चेक करेंगे और फिर बात करते हैं फोटोज की और ओपिनियन की। तो अब हम दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1080p 30 FPS मैक्सिमम सपोर्ट करता है Realme 12 Plus और Vivo में 4K भी मिलता है जिसको हम चेक करेंगे, 4K 30 FPS है। बट 12 Plus में स्टेबलाइजेशन मोड भी है जो कि Vivo में नहीं है। Vivo का फ़ोन में आपको जूम ऑप्शन मिलता है जहाँ पर 2x आप जूम कर सकते हो, ऑल्दो यहाँ पर Realme 12 में जूम का ऑप्शन नहीं मिलता। 12 Plus है, 12 कह दूंगा तो कोई इग्नोर कर देना। अब रियर साइड के अपर्चर का भी अंदाज़ा लगा सकते हो क्या ब्लर है क्या नहीं। विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सा फ़ोन ज़्यादा स्टेबल है कौन सा नहीं। यहीं पर स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन में बेटर मिलती है। अब हमने Realme के फ़ोन में स्टेबलाइजेशन मोड ऑन कर लिया है और Vivo के फ़ोन में नहीं मिलता। ऑल्दो Vivo का फ़ोन वाइड एंगल रहने वाला है बट लेट्स सी कि व्लॉगिंग करनी हो तो क्या डिटेल मिलेगी आपको स्टेबलाइजेशन की। थोड़ा सा इस कैमरे को सीधा कर लेते हैं और रियर साइड के कलर्स का भी आप आइडिया ले सकते हो। लाइक ग्रीन है तो आपको ग्रीन किस में मिल रहा है। यहाँ पर सॉफ्ट डिटेल थोड़ी सी Vivo कर रहा है, पोस्ट प्रोसेस करेगा तो बाद में देख लेंगे। और अगेन इस तरह से कुछ स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगी। तो मैं ओपिनियन में बात करूँगा बट स्टेबलाइजेशन आप जज कर सकते हो। और ऐसे ही लाइट्स को ज़्यादा ले आते हैं पीछे। अब ये एक्सपोजर और डायनामिक रेंज का भी आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा फ़ोन बेटर है कौन सा नहीं। अभी तक कौन सा बेटर लग रहा है डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। अब Realme का फ़ोन मैक्सिमम 1080p 30 FPS, यहाँ पर 4K 30 FPS है Vivo के फ़ोन में। ऑल्दो स्टेबलाइजेशन नहीं है बट 4K और 1080p 30 FPS की डिटेल का डिफरेंसेस जज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे हैं कैसे नहीं। टोटल डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि Vivo जो है ना वो 4K पे भी जूम कर लेता है जो कि Realme नहीं करता, 1080p 30 FPS पे भी नहीं करता। तो Vivo को 4K 30 FPS का एडवांटेज है बट रेजोल्यूशन मैटर नहीं करती, डिटेल मैटर करती है। आपने बताना है कि डिटेल किस फ़ोन में बेटर है। सो ये वाला क्लिप 1080p 30 FPS दोनों ही फ़ोन में, लेकिन Vivo में 1080p 30 FPS स्टेबल मोड है। OIS की सपोर्ट जो है ना वो दोनों फ़ोन में खैर है, लेकिन यहाँ पर Realme में स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करते 60 FPS हो जाता है। बट यहाँ पर स्टेबलाइजेशन और देख लेते हैं 1080p 30 FPS में क्या डिटेल है क्या नहीं। आप यहाँ स्टेबलाइजेशन की डिटेल देख सकते हैं। यहीं पर ही हम थोड़ा जूम करके देखेंगे दोनों ही फोन्स 1080p 30 FPS पे जूम क्या सपोर्ट करते हैं। माइक जो है ना साथ साथ स्विच कर रहा होगा तो आप आइडिया ले सकते हो कि माइक किस फोन का बेटर काम कर रहा है किसका नहीं। अब 2x पर आप डिटेल देख सकते हो 1080p 30 FPS पर। 2x पे अमूमन कुछ फोन्स में जर्कीनेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्लिप बनाने का मकसद भी यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि जर्कीनेस किस फोन में है किस फोन में नहीं। मजीद कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप दोनों फोन के 1080p 60 FPS को चेक कर लेते हैं। Realme में स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करते ही 1080p 60 FPS पे चला जाता है फ़ोन और 60 FPS की डिटेल आप ले सकते हो। Vivo में सिर्फ स्टेबलाइजेशन मोड 1080p 30 FPS पर है। अगेन थोड़ा चल किस लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाए ना कि फ़ोन में OIS कैसा काम करता है कैसा नहीं। और बैक साइड पे लाइट ज़्यादा आई है तो एक्सपोजर का भी आपको हो जाएगा। आप बिल्कुल सामने चले जाते हैं ऐसे और आप एक स्ट्रीट व्यू है 2x जूम देखते हैं 60 FPS पर कौन डिटेल मेंटेन रखता है कौन सा नहीं। अब Realme 12 में 1080p 60 FPS पर जब डेडिकेटेड स्टेबल मोड ऑन करते हैं तो जूम नहीं करता और Vivo कर जाता है। तो Vivo को ये थोड़ा एडवांटेज है बट आप फ्रेम्स को आइडिया ले सकते हो कि कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। अब दोनों ही फोन्स की मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो है कि 4K 30 FPS ही बनाते हैं तो ये क्लिप 4K 30 FPS पे बन रहा है। पर याद रखिएगा गर्मी में जितना पसीना आ रहा है ना भाई, गर्मी में आपने 4K 30 FPS को बट लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना है क्योंकि फ़ोन जो है वो कोई भी हो वो ओवरहीट हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल Vivo को जब हम 30 FPS से स्विच करते हैं तो वो एक एरर नहीं है, नोटिफिकेशन देता है कि भाई अगर गर्म हो गया तो फ़ोन जो है ना रुक जाएगा रिकॉर्डिंग पर। सारी कैमरास करते हैं बट 12 ने कोई जो है Realme के नहीं दिया। स्टेबलाइजेशन का भी एक तो आप आइडिया ले रहे होगे और गपशप का भी ज़रा आइडिया ले रहे होगे। अगेन यहाँ पर जूम करने की ट्राई करते हैं, वैसे जूम करता है कि नहीं करता Realme 12। 4K 30 FPS पर जूम करते हैं, दोनों ही जूम करके देखते हैं 4K 30 FPS पर कि दोनों में जूम क्या मिलता है, जूम में डिटेल कितनी बेटर मिल जाती है।
अगेन यहाँ पर आप ये थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, लाइक बहुत सारे लोगों को जूम चाहिए होता है, तो जूम 2x तक ही डिजिटल जूम जो है ना वो सपोर्टिव, अच्छी बात है। ज़्यादा लंबा जूम मत कीजिएगा, डिटेल नहीं मिलेगा। अब Realme 12 में बुके वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको Vivo में नहीं मिलता। 720p 30fps पर Realme 12 Plus 5G जो है ना वो बना लेता है वीडियो, बट Vivo बुके वीडियो नहीं बनाता। तो बुके वीडियो का एडवांटेज क्लियरली यहाँ पर जाता है, और बुके वीडियो 2x पर भी आप बना सकते हो, जूम भी कर सकते हो। अब जूम के बाद ये डिटेल आपको Realme 12 Plus 5G प्रोवाइड करेगा। एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि आजकल लोगों को ज़रा ब्लर वाली वीडियो बनानी होती है, और फ्रंट से भी ये बना लेता है। तो ये वीडियो फ्रंट बुके वीडियो 720p 30fps Realme 12 Plus 5G बना लेता है, बट यहाँ पर नहीं बनती। तो डिसीजन आपका भी है, बुके सॉफ्टवेयर के थ्रू करेगा फ्रंट कैमरा से, बट डिटेल का डिफरेंस आप देख सकते हो। 2.8 का मैंने अपर्चर रखा हुआ है, Vivo सपोर्ट नहीं करता। और दोनों ही फोन्स वाइड एंगल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 1080p 30fps। अगेन फील्ड ऑफ व्यू का आइडिया ले सकते हैं, लेकिन Vivo को ये एडवांटेज है कि 1080p 30fps पर जब वाइड एंगल करते हैं तो स्टेबलाइजेशन मोड दे देता है। अगेन Realme में वाइड एंगल पर कोई स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है, जैसे ऑन करेंगे तो मेन सेंसर पे 60fps पे चला जाएगा। अब व्लॉगिंग करनी हो तो वाइड एंगल का आप यूँ आइडिया ले सकते हो कि कैसी डिटेल है कैसी नहीं, और इस तरह से अगर आप कुछ दोस्तों के साथ भी करते हो तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि फील्ड ऑफ व्यू किसका बेटर है। लेकिन मैक्सिमम 1080p 30fps मिलती है, और व्लॉगिंग का आइडिया आपको हो जाएगा। अब नाइट मोड के पहले एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। अब नाइट मोड के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये क्लियरली जो ग्रेन है वो मैंने Vivo V30e में, जैसा कि डे लाइट में आपने देखा कि फ्लैट प्रोफाइल था, वैसा ही मैंने फील किया है। जैसे लाइट में आते हैं Realme 12 Plus 5G, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो चाहे वो रियर कैमरा हो, डिटेल बेटर प्रोवाइड कर देता है वीडियोस में। आर्टिफिशियल लाइट्स कंडीशन में अगर आपको इंडोर किसी फंक्शन पे हो, आई थिंक Realme 12 Plus 5G विल बी बेटर देन Vivo V30e। क्लियरली आपने भी डिसीजन देख के बना लिया होगा। स्लो मोशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर Realme को ये एडवांटेज है कि स्लो मोशन के अंदर Realme 960 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है विद 720p, और Vivo मैक्सिमम 120 फ्रेम पर सेकंड और 720p के साथ रिकॉर्ड करता है। और 480p 1080p मिल जाता है हमें हमारे Vivo के Realme 12 Plus 5G में। इस तरीके से 240 फ्रेम पर सेकंड 720p बनाता है। तो एडवांटेज यहाँ पर क्लियरली स्लो मोशन का हमारे Realme 12 Plus 5G को जाता है। वीडियोस के ओपिनियन की बात करते हैं। अब सारी कंडीशंस आपके सामने है। Vivo का फोन फ्लैट प्रोफाइल रहा है, मतलब थोड़े से कलर वॉश्ड आउट देता है। फ्लैट प्रोफाइल का मतलब यह कि बाद में आप कलर थोड़े से डाल सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। Realme 12 Plus 5G कॉन्ट्रास्टी वीडियोस प्रोवाइड करता है, शार्पनेस थोड़ी बढ़ा देता है। ये चीज माइंड में रखनी है। लाइक पसीना वसीना आया हुआ ना तो भाई आपके सारे पोर्स दिखाएगा जरूर, बट कलर्स आपको वेल मेंटेन मिलते हैं। HDR अच्छा मिलता है, कलर्स को जो बैलेंस है वो Realme का रेडी टू अपलोड वाली वीडियोस प्रोवाइड करता है। बुके वीडियो में भी आपने देखा होगा तो डिटेल Realme 12 Plus 5G को बेटर जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि फ्रंट साइड पर 4K 30fps नहीं बनाता, बट रियर साइड की अगर 4K 30fps की बात करोगे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, हेल ऑफ डिफरेंस है दोनों की वीडियोज में। कलर्स बहुत ज्यादा बूस्टेड मिलते हैं हमें Realme के फोन में, जो कि आई थिंक आजकल के टाइम में बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी है। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो डिसीजन है मेरा भी वही डिसीजन होने वाला है। अगर मैं सारे रिजल्ट्स को देखता हूँ, दोनों को सेम ही कंडीशन में हमने टेस्ट आउट किया है, तो Realme 12 Plus 5G का कैमरा फ्रंट हो या बैक हो, चाहे मेगापिक्सल फ्रंट का कम है, Vivo V30e से बेटर है ऑन अ वीडियोग्राफी। बट फोटोज की बात करते हैं। अब फ्रंट फोटोज में देखो Vivo का कलर साइंस नॉट बैड, अगेन यहाँ पर थोड़ा फ्लैट रहा है, और Realme अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रास्टी फोटो प्रोवाइड करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड और एज डिटेक्शन मुझे दोनों का सिमिलर मिला है, सिंगल कैमरा है, बट हाँ 32 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का थोड़ा सा एडवांटेज जाता है कि आपको डिटेल थोड़ी बहुत ही बेटर मिलेगी। बट बहुत सारी कंडीशन में 16 मेगापिक्सल का Realme 12 Plus 5G फ्रंट कैमरा में बेटर डिटेल प्रोवाइड करता रहा है, चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इंडोर की फोटोज हो। क्लियरली यहाँ पर जो स्किन की डिटेल है वो बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन की है हमारे Realme 12 Plus 5G में। रियर कैमरा की फोटोज की बात करते हैं। अगेन यहाँ पर अगर 50-50 मेगापिक्सल की डिटेल की बात करोगे Realme 12 Plus 5G बेटर है। इसका पोस्ट प्रोसेसर बेटर है, क्योंकि हार्डवेयर में जो GPU है वो थोड़ा बेटर लगा हुआ है। अगेन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ नॉर्मल फोटोज की। 1x 2x क्रॉप सेंसर, इन सेंसर जूम दोनों ही सपोर्ट करते हैं। क्लियरली यहाँ पर जो कलर्स हैं और जो स्काई की डिटेल है, जो HDR है, वो मुझे बेटर लगा है Realme 12 Plus 5G का। मैं अपनी प्रेफरेंस बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारी कंडीशन में चेक करके देखा है। इसी तरीके से 2x जूम करके भी देखोगे तो डिटेल को मेंटेन रखता है। Vivo कभी ना कभी फोकस में जब हम 2x कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो डिले जरूर ले आता है। तो क्लियरली यहाँ पर नॉर्मल फोटो के अंदर भी हमारा Realme जो है वो बेटर है। पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं।
देखो वीवो के अंदर एक छोटा सा ये एडवांटेज है कि जब ये 2x पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहा होता है ना तो बुके अच्छे प्रोवाइड करता है, बट 1x की बात करोगे वीवो कंसिस्टेंट ही नहीं है, कई जगह पर ब्लर ही नहीं करता, मतलब उसको लगता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वो ब्लर ही नहीं प्रोवाइड करता, पोर्ट्रेट ही नहीं ले रहा होता। ये मैंने बहुत सारी कंडीशन में नोटिस किया है। बाकी ओवरऑल अगर आप 1x की डिटेल की बात करोगे, अगेन यहाँ पर कलरफुल जो पिक्चर है वो Realme 12 Plus 5G ने कैप्चर की है। थोड़ा फ्लैट प्रोफाइल है Realme का, 2x जूम करने के बाद Realme जो है वो थोड़ा सा आपको सैचुरेशन वाली या शार्पनेस वाली फोटो प्रोवाइड करेगा, बट वीवो जो है वो क्लोज टू नेचुरल रखता है। ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। थोड़ा सा आप इसको वो कर सकते हो, अंदर से ब्यूटी मोड वगैरह ऑन कर सकते हो, बट इस सारे कंपैरिजन का अगर मैं कुछ हल निकालता हूं तो क्लियरली यहाँ पर Realme 12 Plus 5G सिर्फ फ्रंट 4K 30fps में कॉम्प्रोमाइज के साथ, रियर पर हालांकि स्लो मोशन बेटर रिकॉर्ड करता है, इज फार बेटर देन Vivo V30e। एंड Vivo V30e का पहले भी मैं कंपैरिजन कर चुका हूँ। आई थिंक वीवो को इस फोन को अपडेट के थ्रू, हालांकि एक अपडेट आ चुकी है कैमरा की, मजीद सही करने की जरूरत है। फ्रंट कैमरा में तो स्टेबलाइजेशन नहीं थी वीडियोस में, तो लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो क्लियरली यहाँ पर कैमरा के हिसाब से अगर आपकी कोई प्रायोरिटी है तो Realme 12 Plus 5G आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। भाई इन सारी चीजों को हैंडल करती है बैटरी, और जब हमने ये टेस्ट रन करना था तो हमने बैटरीज फुल कर ली थी। वीवो को एडवांटेज ये है कि ये 10% बैटरी बैकअप ज्यादा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ 5500 mAh की बैटरी मिलती है और 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है। Realme में 5000 mAh की बैटरी है बट 67 वाट की फास्ट चार्जिंग है। Realme 35 से 40 मिनट में फुली चार्ज होता है। अराउंड 50 मिनट से 1 घंटे में आपको वीवो का फोन जो है वो चार्ज होता हुआ मिलेगा, मतलब 1 घंटे से ऊपर भी ले जाएगा अगर 0 to 100 कर रहे होंगे। बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं, अब ये सारा टेस्ट रन करने के बाद इस टाइम जो बैटरीज की कंडीशन है वो 52% पर मेरे पास Realme है। जब मैंने कल एक दिन पहले स्टार्ट किया था तो 100% किया था। दैट मीन के पूरे एक दिन में ये जो नॉर्मल टेस्ट है, आउटडोर वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्पीड टेस्ट है, एप्लीकेशन लोडिंग टाइम है, वीडियोस है, ये सारी चीज़ों में इसने 48% डाउन किया है। और वहीं पर वीवो में 58% है और 42% वीवो ने डाउन किया। दैट मीन कि वही 8 से 10% का आपको डिफरेंस जो है ना वो बैटरी ड्रेनिंग में भी देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन सुकून से एक दिन निकाल जाएंगे। वीवो 10% बैटरी बैकअप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा, दैट मीन कि आपको 2 से 3 घंटे का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप वीवो में देखने को मिल जाएगा। स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मीडिया कंज्यूम करने के लिए डुअल स्पीकर Realme 12 Plus 5G में मिलता है और फार बेटर है। 40% ऊपर वाला काम करता है, बॉटम वाला जो है वो तकरीबन काम करता है 60%। बट वीवो में मिलता है हमें सिंगल स्पीकर और 200 to 300% बूस्ट हो जाता है, बट इतना लाउड नहीं है, क्रिस्प नहीं है, बेस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये डिफरेंसेस आपको ज़रा साउंड क्वालिटी में भी देखने को मिलेंगे। पहले चेक कर लें। अब भाई और कुछ छोटी छोटी चीज़ों की बात कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर ओके काम करता है। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट वीवो में है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट यहाँ पर है हमारे Realme 12 Plus 5G में। दोनों ही फोन्स के अंदर Wi-Fi 6 टाइप की सपोर्ट आपको मिल जाती है। अब 5G के बैंड्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर या कॉल कनेक्टिविटी की बात करते हो, स्पीकर क्वालिटी की बात करते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस है। यहाँ थोड़ा सा कर्व फोन है तो आपको ज़रा ना आवाज़ बाहर आती हुई नजर आएगी, या फ्लैट है तो कान के साथ लग जाता है तो आवाज़ ज़्यादा बाहर नहीं आएगी, बहरहाल वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हो। हैंड्स फ्री जैक की बात करते हैं तो हमारे Realme के अपर साइड पर हैंड्स फ्री जैक मिलता है, जो कि वीवो में हमें नहीं मिलता। तो गेमर्स के लिए एक छोटा सा एडवांटेज ये भी होता है कि भाई हैंड्स फ्री जैक अलग से मिल जाए 3.5mm का, तो वो वीवो के Realme के फ़ोन में हमें देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर कंपैरिजन भाई वीवो के अंदर 500 mAh बैटरी ज़्यादा है, कर्व स्क्रीन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो मिलता है वो आपको 24 आवर्स का मिलता है। CPU नॉट बैड, बट GPU के अंदर आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, स्टोरेज टाइप में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आज का विनर मेरे ख्याल में 10 से 12,000 रुपये सस्ता भी है, Realme 12 Plus 5G है। कैमरा बेटर, परफॉर्मेंस बेटर, डिस्प्ले अनडाउटली यहाँ पर HDR के साथ थोड़ा बेटर है। 10 सेकंड का कॉम्प्रोमाइज है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला, ये 24 होता था ज़्यादा बेटर हो सकता था, और 3.5mm का जैक मिलता है। क्लियरली यहाँ का आज का विनर है Realme 12 Plus 5G। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सारे कंपैरिजन में आपकी क्या प्रेफरेंस रही, और इन दोनों में से अगर आप कोई फोन यूज कर रहे हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। इससे ज्यादा डिटेल मैं नहीं डाल सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।